रिबर्थ द राइज ऑफ पाखी। एपिसोड 2। मिस्टर गुप्ता को बेहोश होता देखकर दीप अर्जुन जल्दी से उनके पास आते हैं। मिसेस गुप्ता भी मिस्टर गुप्ता को बेहोश देखकर होश में आती है। मिसेस गुप्ता अखिल को रोते हुए चिल्लाते हुए, अखिल एम्बुलेंस को कॉल करो, राजेश जी उठिए, राजेश जी उठिए न। उद्धरण चिन्ह। आलिया भी अपने घुटनों पर बैठकर मिस्टर गुप्ता को उठाने की कोशिश करने लगती है। अखिल होश में आते हुए जैसे ही एम्बुलेंस को कॉल करता है वैसे ही वहां हॉस्पिटल की एम्बुलेंस आ चुकी थी। 3 लड़की स्ट्रेचर लेकर पार्टी हॉल के अंदर आ जाते हैं। वह मरीज को इधर उधर देखते हैं तो उन्हें जमीन पर पड़े हुए एक बूढ़ा आदमी दिखता है। मिस्टर गुप्ता की हालत देखकर उन्हें लगता है कि यही मरीज है, इसलिए वह वहां जल्दी से जाते हैं। अब तक सभी गेस्ट वहां से जा चुके थे। घर के सर्वेंट हेड ने उन्हें पहले ही सभी गेस्ट को वहां से जाने का कह दिया था। पार्टी का कंटिन्यू होना अब इम्पॉसिबल था। यह एम्बुलेंस पाखी के लिए आई थी पर अब यह मिस्टर गुप्ता के काम आती है। हॉस्पिटल से आए लोग मिस्टर गुप्ता को जल्दी से एम्बुलेंस में जाते हैं, उनके साथ मिसेस गुप्ता भी एम्बुलेंस में बैठ जाती है। अखिल जल्दी से कार निकालता है जिसमें अर्जुन, दीप और आलिया भी बैठ जाते हैं और वह एम्बुलेंस के पीछे जाने लगते हैं। अचानक से पता नहीं उनके साथ क्या हो गया था, पहले पाखी और अब उनके डैड। अखिल, अर्जुन, दीप और आलिया चारों की आंखों में आंसू थे। अखिल कार को ड्राइव करते हुए दीप से बोलता है, भाई बड़े भाई को कॉल करें, उन्हें जल्दी से घर आने को बोले, पाखी डैड। उद्धरण चिन्ह। अखिल इससे आगे कुछ नहीं कह पाता। आलिया रोते हुए बोली, भाई डैड को कुछ नहीं होगा न, वह ठीक तो हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन उसे शांत कराते हुए बोला, हाँ आलिया, डैड को कुछ नहीं होगा, पहले तुम शांत हो जाओ, रोना बंद करो, मोम है न, डैड के साथ डैड ठीक हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। दीप, पाखी ठीक होंगी न, उसका कितना खून बह रहा था, उसे इतनी सारी चोट कैसे लगी, उसे कुछ होगा तो नहीं है, वो हमारी लाडो है, हमने कैसे उसकी चोट नहीं देगी, हमने क्यों उसका ध्यान नहीं रखा, मुझे क्यों याद नहीं रहा कि उसे एप्पल से एलर्जी है, मैंने खुद अपने हाथों से उसे जहर दे दिया, कितना बुरा बड़ा भाई हूँ मैं, एक बड़ा भाई होकर क्यों मैं उसकी स्माइल के पीछे छुपा दर्द नहीं देख पाया। उद्धरण चिन्ह। अखिल अर्जुन को भी यही बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उन चारों भाइयों को ही पाखी से बहुत प्यार था, पर कुछ वक्त से उन्होंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। उनके दिमाग में पाखी की उनके साथ खूबसूरत यादें घूम रही थी, जिसे याद करते हुए उनके चेहरे पर स्माइल नहीं, आंखों में आंसू थे। उन्हें अब खुद से घिन महसूस हो रही थी। उन सब से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसका पछतावा उन्हें अब होने लगा था। इधर पाखी को आईसीयू में ले जाया जाता है। कृति और दाई माँ आईसीयू के बाहर चेयर पर बैठी हुई रो रही थी और मन ही मन वह पाखी की ठीक हो जाए की प्रार्थना भी कर रही थी। दाई माँ और कृति की ऐसी हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी कि वह एक दूसरे को सहारा दे सके। कृति तो पैनिक होने लगी थी। कृति के आंसू के सामने बस एक ही तस्वीर आ रही थी जब उसने पाखी की खून से लथपथ पीठ देखी थी। इतना सारा खून उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था और न ही पाखी को इतनी बुरी हालत में देखा था। इधर रायजादा फैमिली में सभी लोग डाइनिंग एरिया में अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। फैमिली हेड की चेयर पर एक बहुत बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 90 से भी ज्यादा होंगी, वह सभी को गुस्से से देख रही थी। डाइनिंग टेबल की 2 चेयर खाली थी। आज फैमिली डिनर डे था जिसमें घर के हर सदस्य को शामिल होना जरूरी था। बूढ़ी दादी माँ फिर सभी को घूर कर देखती है और फिर बोली, सुलेखा, परितोष और कृति कहाँ है, वो क्यों फैमिली डिनर में शामिल क्यों नहीं हुए। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी जब अपना नाम सुनती है तो वह तुरंत ही ऊपर गर्दन करते हुए फैमिली के बाकी सदस्य को देखने लगती है जैसे कोई तो उनकी हेल्प करे। उन्होंने कई बार परितोष जी को कॉल की थी पर दूसरे तरफ से कॉल उठाया ही नहीं गया। दादी माँ फिर से सुलेखा जी बोली, सुलेखा जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुलेखा जी तुरंत हड़बड़ी में बोली, जी माँ जी, वो आज कृति की दोस्त की बहन का जन्मदिन था तो बस वो और कृति वही गए हैं, वो आते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि दादी माँ कुछ और सवाल कर पाती उससे पहले ही उन सभी में से एक लड़का बोला, दादी माँ आप इतना गुस्सा न करें, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, रुके मैं अभी कृति को कॉल करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी अपनी चमकती हुई नजरों से अग्नि को देखती है, कोई तो आया उन्हें उनकी सांस से बचाने, हाय मेरा लाल कितना सोना है। अग्नि स्माइल करते हुए सुलेखा जी को देखते हुए कृति को कॉल करने लगता है। पूरी फैमिली अभी अग्नि को ही देख रही थी। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा लिया जाता है। अग्नि दूसरी तरफ से बोलने से पहले ही बोला, कृति कहाँ हो तुम, जल्दी से आ जाओ दादी माँ घर। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे अग्नि कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे कृति की रोने की आवाज आती है और वह चुप हो जाता है।
कृति की रोने की आवाज सुनकर अग्नि तुरंत ही अपनी चेयर से उठते हुए, तुम रो रही हो? कृति कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। अग्नि की बात सुनकर पूरी फैमिली ही परेशान हो जाती है। कृति रोते रोते ही, भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो पाखी आईसीयू में है। पापा पाखी का ऑपरेशन कर रहे हैं, भाई आप जल्दी से आ जाइए। उद्धरण चिन्ह। अग्नि, ओके मैं आ रहा हूँ, तुम रोना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। अग्नि कॉल कट कर फोन को पॉकेट में रखते हुए, दादी माँ मुझे जाना होगा, कृति और चाचा जी हॉस्पिटल में है, चिंता मत कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। पाखी इमरजेंसी बोर्ड में है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह बिना किसी की सुने वहां से जाने को होता है। तभी शिवांश अपनी जगह से उठते हुए अग्नि के पीछे जाते हुए बोला, भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो दोनों ही हॉस्पिटल को निकल जाते हैं। अग्नि बहुत तेज ड्राइव करते हुए 30 मिनट के रास्ते को बस 20 मिनट में ही पूरा कर देता है। अग्नि कार को हॉस्पिटल के बाहर बिना उसे पार्क करे ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। शिवांश अग्नि को इतनी जल्दबाजी करता देख हैरान था, पर वह अभी अग्नि से कोई सवाल नहीं पूछता, बस अग्नि के पीछे दौड़ता है। अग्नि और शिवांश को देख वहां काम करे स्टाफ नर्स सभी ग्रीट कर रहे थे, पर अग्नि इन सब ध्यान न देते हुए रिसेप्शन पर जाकर पाखी का बोर्ड नंबर पूछता है। रिसेप्शन अग्नि शिवांश को देख जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है और उसे ग्रीट करते हुए उसे पाखी का रूम नंबर बता देती है। बोर्ड नंबर और फ्लोर नंबर जानकर अग्नि जल्दी से वहां से कृति के पास जाने को निकल जाता है। कृति जैसे ही अग्नि को देखती है वैसे ही कृति भागकर अग्नि को गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। कृति रोते रोते सिसकियां ले रही थी। अग्नि के आते ही कृति भागकर जाकर उसे हग कर लेती है और रोते रोते बोली, भाई पाखी को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगी ना, बताइए ना भाई। उद्धरण चिन्ह। अग्नि उसके सिर को सहलाते हुए, हाँ वो ठीक हो जाएगी, पहले तुम रोना बंद करो और मुझे सब कुछ शांति से बताओ, शिव कृति के लिए पानी लाओ। उद्धरण चिन्ह। शिवांश अग्नि के साइड ही खड़ा हुआ था, पर कृति ने उसे नोटिस ही नहीं किया। छोड़ो, ये उसके साथ हमेशा ही होता रहता है, कृति हमेशा अग्नि को ही चुनती है और वह सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती है। कृति शिवांश भले ही सगे भाई बहन हो, पर कृति की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अग्नि ही रहा है और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह भी तो हमेशा अग्नि को ही चुनता था, तो उसकी बहन भी तो उसी तरह है। शिवांश अग्नि की बात मानते हुआ जल्दी से कृति के लिए पानी लेने चला जाता है। अग्नि फिर कृति को शांत कराते हुए उसे चेयर पर बैठाता है। इतने में ही शिवांश पानी की बोतल लेकर वहां आ जाता है और वह कृति के सामने पानी की बोतल करते हुए, लो पी लो, फिर बताओ क्या हुआ था पार्टी में और गुप्ता फैमिली कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह पूरी लॉबी को देख रहा था। ये हॉस्पिटल का वीआईपी एरिया था, जिसकी वजह से जहां बहुत कम ही लोग होते थे और इसी वजह से जहां बहुत शांति होती थी। कृति तुरंत ही पानी की बोतल ले लेती है और जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। शिवांश की नज़र फिर दाई माँ पर जाती है, जो एक टकबस औरती को देखे जा रही थी। अभी औरती की रेड लाइट ऑन थी, जिससे पता चल रहा था कि अंदर ऑपरेशन अभी चल रहा था। शिवांश दाई माँ को नहीं जानता था। अग्नि कृति से पानी की बोतल लेते हुए, अब बताओ ये सब कैसे हुआ और गुप्ता फैमिली कहाँ है? क्या उन्हें पाखी की कंडीशन के बारे में नहीं पता है? उद्धरण चिन्ह। कृति गुप्ता फैमिली का नाम सुनते ही गुस्से में बोलती है, उनकी तो बात भी नहीं कीजिए भाई, अभी पाखी की जो कंडीशन है उसकी जिम्मेदारी बस गुप्ता फैमिली ही न पता है भाई, उन्होंने खुद अपने हाथों से वो केक खिलाया जो एप्पल फ्लेवर का था। उद्धरण चिन्ह। शिवांश को पाखी की एप्पल से एलर्जी वाली बात नहीं पता थी, पर अग्नि ने जब ये सुना तो वह बहुत हैरान हो गया। क्या पाखी को तो एलर्जी है न एप्पल से, वो सब कैसे ऐसा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अग्नि की इस बात को सुनकर अब शिवांश भी हैरान हो गया था। कृति फिर शिवांश और अग्नि को स्टार्टिंग टू एंड तक सारी बातें बताती है, जिसको सुनकर अग्नि शिवांश को पाखी के लिए बुरा लगता था और साथ ही उन्हें गुप्ता फैमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। शिवांश गुस्से में बोला, माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और पाखी के तीनों भाई को अपनी खुद की बहन के बारे में कुछ नहीं पता क्या? उद्धरण चिन्ह। अग्नि को भी गुप्ता फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कृति के एक बार फिर से आंखों में आंसू आ चुके थे। वह रोते हुए बोली, पता नहीं वो इतनी स्ट्रांग कब हो गई, इतने दर्द में भी वह स्माइल कर रही थी। वह बहुत टाइम तक खुद को होल्ड करे सभी के बीचों बीच एक शेरनी की तरफ खड़ी हुई थी। उसकी बातों में जितनी नफरत थी उससे कई ज्यादा उसके आंखों में दर्द था। पता है भाई, उसके बैक से बहुत सारा ब्लड कंटिन्यू निकलता जा रहा था, उसकी पूरी बैक खून से लथपथ थी, पर किसी की यह नोटिस ही नहीं किया, मैंने भी नहीं, वह बिल्कुल सही सलामत दीवार जैसे खड़ी हुई थी, किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ।
उसने कितने अच्छे से अपने घाव, अपने दर्द दुख को हाइड किया भाई, पर उससे ऐसा क्यों किया भाई? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल उसने अग्नि से किया था। अग्नि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी शिवांश बोला, शायद उसके दिल का दर्द उसके बाहरी शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा था किट्टू। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये सुनकर अग्नि कृति शिवांश को देखने लगते हैं। कृति तुरंत ही यह सुनकर शिवांश को गले से लगाकर बोली, उसने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं ना, फिर क्यों भाई? इस सवाल का जवाब शिवांश पर भी नहीं थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर खुलता है और उसमें से एक नर्स कुछ कागज लेकर उसके पास आती है। नर्स को देखकर दाई माँ, अग्नि, शिवांश, कृति अपनी जगह से जल्दी से उठते हैं। दाई माँ, बेबी बेबी कैसी है? उद्धरण चिन्ह। पर नर्स उनके सवाल को सुनकर अपने हाथ में पकड़े पेपर को आगे करते हुए बोली, आप में से पेशेंट की फैमिली कौन है? उद्धरण चिन्ह। नर्स का सवाल सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। नर्स पर इतना वक्त नहीं था, इसलिए वह आगे बोली, देखिए पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उनका बचने के बहुत कम चांसेस है, पर डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए, पर अगर ऑपरेशन के वक्त पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं होगी, और यह पेपर्स उसी के हैं, प्लीज जल्दी से इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए जिससे ऑपरेशन में और कोई रुकावट न आए, प्लीज जल्दी कीजिए। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ के तो ये सुनकर पैर लड़खड़ा गए थे। वह गिरने ही वाली थी, पर ठीक समय पर उन्हें गिरने से बचा लेता है और उन्हें वापस चेयर पर बैठाते हुए उन्हें पानी देता है। कृति की भी ये सुनकर हालत खराब हो गई थी। उसे लग रहा था कि यह सब पाखी के साथ उसके वजह से हुआ है। पाखी ने जब उससे हेल्प की पूछी थी तभी वह उसे रोककर चेक कर लेती और उसे हॉस्पिटल ले आती, तो शायद ये सब पाखी के साथ नहीं हुआ होता। उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती, उसे बचाना आसान होता। कृति रोते हुए बोली, ये सब मेरे वजह से हुआ है, ये मेरा फॉल्ट है कि मैं उसे समय रहते नहीं समझ पाई, सब मेरी गलती है। उद्धरण चिन्ह। अग्नि उसकी ऐसी हालत देख परेशान हो जाता है। वह जल्दी से कृति को चेयर पर बैठाते हुए बोला, नहीं नहीं किट्टू, कुछ भी तुम्हारे वजह से नहीं हुआ है। पाखी ठीक हो जाएगी किट्टू, किट्टू सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी नर्स फिर बोली, प्लीज इन पेपर्स पर जल्दी सिग्नेचर कर दीजिए, ऑपरेशन में और डिले नहीं कीजिए, इससे पेशेंट की कंडीशन और क्रिटिकल हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। अग्नि नर्स की बात सुनकर जल्दी से पेपर्स पेन लेता है और जल्दी से सिग्नेचर कर देता है। वो नर्स अग्नि को जानती थी। उसे यही लग रहा था कि अंदर जो पेशेंट है वह रायज़ादा फैमिली से ही है, क्योंकि डॉक्टर रायज़ादा जो इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर और इस हॉस्पिटल के ओनर है, वह खुद पेशेंट को अपने साथ लाए थे। वह पेशेंट पक्का रायज़ादा फैमिली की फैमिली मेंबर या कोई रिश्तेदार होंगी। वह नर्स फिर अग्नि को ग्रीट करते हुए वहां से पेपर्स लेकर चली जाती है। जिस फ्लोर पर पाखी का ऑपरेशन हो रहा था उसे के ठीक नीचे फ्लोर पर मिस्टर गुप्ता का ट्रीटमेंट मिस्टर शर्मा कर रहे थे। मिस्टर गुप्ता अभी भी बेहोश थे। मिस्टर गुप्ता का पूरा चेकअप और ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर शर्मा रूम से बाहर निकलकर बाहर आते हैं तो अखिल, अर्जुन और दीप जल्दी से डॉक्टर शर्मा के पास आते हैं। अखिल, डॉक्टर डेड को क्या हुआ था? वो ठीक है न? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर शर्मा उन्हें हाथ से इशारा करते हुए शांत होने को कहते हैं। मिसेस गुप्ता और आलिया भी उनके पास आ जाती है। डॉक्टर शर्मा बोले, उनको मिनी हार्ट अटैक आया था, आप सब उनका ध्यान रखिए। उनका पहले ही बीपी की प्रॉब्लम है, उनको खुश रखिए। उन्हें कोई इमोशनल शॉक और प्रॉब्लम से दूर रखिए, ये कुछ दवाई है, उन्हें सही वक्त पर देते रहे। उद्धरण चिन्ह। अखिल डॉक्टर शर्मा से पेपर ले लेता है। डॉक्टर शर्मा भी वहां से फिर चले जाते हैं। दीप को डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है। वह अब तुरंत ही दाई माँ को कॉल करता है, जिनसे वह पाखी के बारे में पूछ सके। इधर पाखी का ऑपरेशन अभी भी चल रहा था। अग्नि कृति को संभाल रहा था और शिवांश दाई माँ को। तभी दाई माँ का फोन रिंग होता है। दाई माँ फोन की स्क्रीन पर देखती है, जहाँ वह सेकंड मास्टर नाम देखती है। उनका मन बिल्कुल भी नहीं था दीप का कॉल उठाने का। उनके लिए अभी पूरी गुप्ता फैमिली गुनहगार थी, उनकी बेटी जैसी पाखी को ऐसी बुरी हालत में पहुंचने के लिए। वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, पर जब पाखी ने उन्हें पहली बार दाई माँ बोला था तब से उन्हें कभी अपनी यह कमी महसूस ही नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी ममता पाखी पर लुटा दी थी। वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी जब भी पाखी उन्हें दाई माँ कहती थी। पर वह दीप के कॉल को इग्नोर नहीं कर सकती थी। वह भूल नहीं सकती थी कि वह गुप्ता फैमिली की बस एक सर्वेंट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें गुस्सा और नाराज होने का कोई हक नहीं था। ये सोचकर वह दीप का कॉल रिसीव कर लेती है। दूसरी तरफ से दीप तुरंत ही बोला, दाई माँ पाखी कैसी है? आप अभी पता बताइए कहाँ है वो, हम अभी वहाँ आते हैं। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था।
पाखी गुप्ता फैमिली की बेटी है। वह उन्हें उनकी ही फैमिली से छुपा नहीं सकती थी। दाई माँ एक लंबी सांस लेते हुए सिटी हॉस्पिटल फ्लोर 9 उद्धरण चिन्ह ये कहकर वह तुरंत ही कॉल कट कर देती है। वह और ज्यादा बातें नहीं कर सकती थी। दीप आगे और पूछना चाहता था पर कॉल कट जाने पर वह कुछ नहीं कह पाता, पर उसे इस बात की खुशी होती है कि उसे पता तो चल गया कि पाखी अभी किधर है। वह वहां जाकर खुद पाखी से मिल सकता है। अभी उसका दिल बैठा जा रहा था पाखी की कंडीशन के बारे में सोच सोचकर। वह अर्जुन की तरफ देखते हुए हड़बड़ी में कहता है, अर्जुन चलो। मोम आलिया तुम यही डेड के पास रुको, हम पाखी के पास जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह मिसेस गुप्ता जब पाखी का नाम सुनती है तो वह भी उठते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी अपनी बेटी से मिलना है, पता नहीं वह कैसी होंगी, वह ठीक तो होंगी ना दीप। उद्धरण चिन्ह दीप उन्हें शांत कराते हुए बोला, मोम सुनिए, डेड को कभी भी होश आ सकता है। उनके पास भी तो कोई होना चाहिए। आलिया तुम मोम को संभालो, अर्जुन जल्दी चलो। उद्धरण चिन्ह आलिया को बहुत गुस्सा आ रही थी पाखी पर। इतना कुछ करने के बाद भी पाखी सक्सेस हो गई थी। अपनी फैमिली की अटेंशन पा लेने में आज उसका बर्थडे था, पर सब स्पॉइल हो गया। सबका ध्यान अब फिर से पाखी पर चला जाएगा और वह सब उसे भूल जाएंगे। नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकती थी। अपनी 3 साल की मेहनत पर वैसे ऐसे पानी नहीं फिरने दे सकती थी। पर वह ऐसा करे तो क्या करें। अभी उसने ऐसी सिचुएशन में कुछ कहा तो सब उस पर शक करने लगेंगे। उसे इनोसेंट और मासूम रहने की एक्टिंग को कंटिन्यू रखनी चाहिए। दीप अर्जुन के साथ चला जाता है। वह जैसे ही 9th फ्लोर पर पाखी के बोर्ड के पास पहुंचते हैं वैसे ही कृति की नज़र उन पर पड़ जाती है। वह इतने टाइम से अपने अंदर जो गुस्सा दबाए बैठी थी वह अचानक से बाहर आ जाता है और वह जल्दी से अपनी जगह से उठती है और दीप का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोलती है, अब जहाँ क्यों आए हो? अभी भी मन नहीं भरा उसे चोट पहुंचाने से जो और दर्द और चोट देने चले आए। तुम सब ने मिलकर पहले ही उसे अधमरा कर दिया है, अब क्या उसकी जान लेकर छोड़ोगे दीप गुप्ता? उद्धरण चिन्ह कृति की बातें दीप और अर्जुन के दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वह दोनों ही अपनी बहन पाखी से बहुत प्यार करते हैं, वह कभी उसे चोट पहुंचाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वह उनकी खुद की सगी बहन है। वह इस बारे में कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। कृति इससे आगे कुछ और कह पाती उससे पहले ही अग्नि वहां आकर कृति के हाथ से दीप का कॉलर छुड़ाते हुए, कृति ये हॉस्पिटल है, ये सही जगह नहीं, इन सब के लिए अभी इन्हें जाने दो। पहले पाखी ठीक हो जाए फिर इस बारे में बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह कृति अभी भी दीप और अर्जुन को गुस्से में घूरते हुए बोली, भाई ये सब खुनी है, पूरी गुप्ता फैमिली खुनी है। इन सब ने मिलकर पाखी को खुद अपने हाथों से वो जहर खिलाया और मुझे पक्का लगता है कि जो घाव पाखी के पीठ पर है वो भी इन लोगों ने ही पाखी को दिए हैं। इन सब के वजह से ही पाखी अभी मौत के मुंह में भाई। उद्धरण चिन्ह ये कहकर वह अग्नि के गले लग जाती है। अग्नि दीप और अर्जुन को इग्नोर करते हुए कृति को फिर से चेयर पर बैठाता है। उसे भी अभी गुप्ता फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दीप कृति को बता देना चाहता था कि उनके वजह से पाखी के पीठ के घाव नहीं हुए हैं, पर कृति का गुस्सा और नाराजगी देखकर वह अभी अपने आप को शांत करता है। कृति के वजह से उसकी बहन की जान बची थी। अभी उनका कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था, क्यों भी अभी उन और भरोसा नहीं करेगा। ये बात अर्जुन को भी समझ आ गई थी। वह चुपचाप दाई माँ के पास जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सभी अभी ओटी के डोर को ही देख रहे थे और मन में पाखी की ठीक हो जाने की कामना भी कर रहे थे। मिस्टर गुप्ता को होश आ चुका था। होश में आते ही वह पाखी से मिलने की जिद करने लगते हैं। अखिल और आलिया उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर मिस्टर गुप्ता किसी की नहीं सुनते। इस चक्कर में उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। उनकी तबीयत खराब होता देख अखिल उनकी बात मान जाता है। मिसेस गुप्ता भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तरस रही थी। इधर ऑपरेशन 3 घंटे से कंटिन्यू था। कृति रोते रोते अग्नि के कंधे पर रखकर सो ही चुकी थी। अग्नि कृति को सोता देखकर अग्नि उसे बाहों में उठा के परितोष जी के केबिन में ले जाता है। उनके जाते ही मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, आलिया और अखिल वहां पहुंचते हैं। थोड़ी देर बाद ओटी का डोर खुलता है और परितोष जी एक डॉक्टर टीम के साथ रूम से निकलते हैं। परितोष जी जब वहां गुप्ता फैमिली को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर वह एक डॉक्टर थे इसलिए वह अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हैं और उनके साथ खड़े सभी डॉक्टर और नर्स को वहां से जाने का इशारा करते हैं। उन सब के जाते ही पूरी गुप्ता फैमिली परितोष जी के पास खड़ी हो जाती है और वह जैसे ही कुछ पूछने ही वाले थे तभी परितोष जी उन्हें हाथ से इशारा करते हुए बोले, हमने पाखी की जान तो बचा तो ली है लेकिन। उद्धरण चिन्ह
लेकिन शब्द सुनकर पूरी गुप्ता फैमिली और साथ ही दाई माँ का दिल बैठ गया था, पर आलिया को लेकिन सुनकर बहुत खुशी होती है। मिस्टर गुप्ता घबराई हुई आवाज में बोले, लेकिन क्या डॉक्टर? उद्धरण चिन्ह, परितोष जी, पाखी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। अगर उसे 24 घंटे में होश नहीं आया तो वह कोमा में जा सकती है। उद्धरण चिन्ह, ये कहकर वह बिना कुछ आगे बताए वहां से चले जाते हैं। कोमा शब्द सुनकर मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता जमीन पर गिर जाते हैं। मिस्टर गुप्ता वहां से जा ही रहे थे तभी उन्हें कुछ याद आता है और वह वापस गुप्ता फैमिली के पास आकर बिना किसी भावना से बोलते हैं, हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने पुलिस को कॉल कर दी है। पाखी के साथ बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसकी पीठ पर बहुत सारे घाव थे जिससे साफ पता चलता है कि उसे मारा गया है। इसके बाद भी उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था। पीठ के अलावा उन्हें और भी चोटें लगी है जो बहुत गहरी थी, जिनका भी कोई प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। क्या आपको पता है कि उस छोटी सी बच्ची को डिप्रेशन भी है? उद्धरण चिन्ह, परितोष जी के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था अभी गुप्ता फैमिली पर। गुप्ता फैमिली को कोई भी जवाब न देते देखकर परितोष जी को और गुस्सा आता है उन सभी पर। वह एक लंबी सांस लेते हुए वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर परितोष जी की बात सुनकर पूरी गुप्ता फैमिली शोक में जा चुकी थी। उन्हें डॉक्टर की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। शिवांश भी अपने डेट के पीछे चला जाता है। दाई माँ आंखें बंद कर ली थी। वह जानती थी कि डॉक्टर की सभी बातें सच थी। उनकी बातें सुनकर तो उन्हें गुप्ता फैमिली पर इतना गुस्सा आ रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अखिल अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता, भाई डॉक्टर अभी क्या कह कर गए? ये सब झूठ है न? पक्का मैंने कुछ गलत सुन लिया है। हमारी लाडो के साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भाई, पक्का मेरे कान खराब हो चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू थे। अर्जुन भी अपनी जगह से उठते हुए बोला, हाँ डॉक्टर मजाक कर रहे होंगे। आपको पता है न, पाखी बिल्कुल भी दर्द सहन नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कुछ भी था तो वह हमें बताती न, वो तो हमसे सब कुछ शेयर करती है न। और डिप्रेशन, वो भी पाखी को। पार्टी में वह कितनी स्माइल कर रही थी और घर पर वह कितनी हंसती खेलती रहती है, उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह, दीप के पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। वह अभी खुद सदमे में था। पाखी घर की जान है और आज उसकी ही जान खतरे में है। वह इस बात को मानने को राजी नहीं था। उसके सीने में अब दर्द होने लगा था। आलिया कुछ कहना चाहती थी पर उसके पास कोई शब्द ही नहीं था, इसलिए वह अभी चुप रहती है। दीप को चुप देखकर अखिल दाई माँ के पास जाता है। दाई माँ ने अपना सिर नीचे कर रखा था और अपनी आंखें भी बंद कर रही थी। अखिल दाई माँ के कंधे पर हाथ रख कर बोला, दाई माँ आप ही बताए न, डॉक्टर ने अभी जो कुछ भी बोला वह झूठ था न? आप तो पाखी के साथ हमेशा रहती है तो आपको तो सब सच पता होगा न? बताई न दाई माँ, वो सब झूठ है। उद्धरण चिन्ह, दाई माँ अब अपना गुस्सा संभाल नहीं पाती। वह गुस्से में अखिल को देखकर गुस्से में बोली, नहीं डॉक्टर जी ने सब सच बोला। बेबी को 2 साल से डिप्रेशन था। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर अर्जुन तुरंत ही वहां आकर, ये आप क्या कह रखी है दाई माँ, आप ऐसे हमसे झूठ नहीं बोल सकती। उद्धरण चिन्ह, दाई माँ फिर से उसी गुस्से के साथ बोली, नहीं मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। उद्धरण चिन्ह, इससे आगे वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्हें एक जोर से थप्पड़ पकड़ा है, जिसकी आवाज पूरे फ्लोर पर गूंजने लगती है। ये थप्पड़ मिसेस गुप्ता ने दाई माँ को मारा था। थप्पड़ की वजह से दाई माँ का चेहरा दूसरे तरफ झुक जाता है। मिसेस गुप्ता गुस्से ने चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मैंने लाडो का ध्यान रखने के लिए काम पर रखा था। तुम ऐसे ध्यान रख रही हो लाडो का? सुषमा, तुम्हारे रहते उसे इतनी सारी चोटें कैसे लग गई? उद्धरण चिन्ह, दाई माँ का भी अब सब्र का बांध टूट चुका था। वह अपनी जगह से उठकर थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सवाल आपको मुझसे खुद से पूछना चाहिए। आज जो भी हालत बेबी की है उसकी जिम्मेदार गुप्ता फैमिली है। मैं नहीं होती तो बेबी तो कब की मर चुकी होती। अगर बेबी में आज थोड़ी सी भी जान है न, वो मेरी वजह से है। उद्धरण चिन्ह, दाई माँ की बातें सुनकर मिसेस गुप्ता एक और बार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर वह मार पाती उससे पहले ही दीप उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराते हुए बोला, मोमी हॉस्पिटल है, यह कोई सही जगह नहीं है इस सभी बातें करने की। अभी पाखी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दुआ कीजिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और उसे होश आ जाए। हम सब से बहुत सारी गलतियां हुई है, हम सबको पाखी से माफी मांगनी होंगी। दीप की बातें सुनकर दाई माँ उन सभी को देखकर बोली, गलतियां? ये क्या मजाक है? ये सब गलतियां नहीं, गुनाह है। आप सब ने डॉक्टर की बातें नहीं सुनी। उद्धरण चिन्ह,
आलिया दाई माँ को देखकर पहले तो हंसती है और फिर अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा फिक्र लाते हुए बोली, दाई माँ आप कैसे बात करी है मोम से? आप भूल गई आप बस एक नैनी है पाखी की और मोम पाखी की मोम है और आपकी मैडम। उद्धरण चिन्ह। परितोष जी शिवांश के साथ जब अपने केबिन में पहुंचते हैं तो कृति अभी भी सोफे पर सोई हुई थी और अग्नि विंडो के पास किसी से कॉल पर बात कर रहा था। डोर खुलने की आवाज सुन अग्नि उस तरफ देखते हुए बोला, आगे तुम देख लेना, जब बहुत जरूरी काम हो तभी मुझे कॉल करना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह कॉल कट कर उनके पास जाने लगता है। परितोष जी सोफे के तरफ जाने लगते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और इसके बाद कृति के सिर को सहलाते लगते हैं। शिवांश और अग्नि भी कृति को सोते हुए देख रहे थे। कृति सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी, जो सच भी था। कृति घर की इकलौती लड़की थी, इसलिए वह घर में सबकी लाडली थी और सबसे ज्यादा अग्नि की। अग्नि घर का सेकंड हेड ऑफ द फैमिली था, इसलिए घर में दादी माँ के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चलती थी वह अग्नि था। कई बार तो दादी माँ को भी अग्नि के सामने हार माननी पड़ती थी, इसलिए दादी माँ द्वारा लिए गए फैसले को अग्नि चुटकियों में चेंज कर दिया करता था। पर अग्नि जो एक डिसीजन ले तो उसके डिसीजन को कोई बदला नहीं सकता था। परितोष जी कृति के सिर को सहलाते हुए धीमी आवाज में बोले, उस छोटी सी बच्ची ने वो सब कैसे सह लिया? मैं सोच भी नहीं सकता उसे कितना दर्द हो रहा होगा, पर उसके चेहरे पर इसकी कोई सिकन तक नहीं थी। सबके सामने ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई जो ऐसे बात कर पा रही थी? गुप्ता फैमिली ने अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा क्यों किया? अपनी सगी औलाद के साथ माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। परितोष जी का दिल बैठा जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले कभी ऐसे केस को हैंडल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो इससे कई ज्यादा कठिन केस को भी बहुत अच्छे से पूरा किया था। पर यह केस थोड़ा अलग है। पाखी कृति बहुत टाइम से बहुत अच्छी दोस्त रही है। वह दोनों ही एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है। कृति तो पाखी को अपनी दोस्त कम अपनी बहन मानती थी। जब कृति को पता चलेगी कि उसकी दोस्त कम बहन के साथ कितना बुरा हुआ है तो उस पर क्या बीतेगी, ये सोच सोचकर ही उनका दिल घबरा रहा था। अग्नि शिवांश भी परितोष जी की बात को समझ रहे थे। वह भी जानते थे कि कृति के लिए पाखी कितनी जरूरी इंसान है। अगर उसे कुछ भी होता है तो कृति कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। अग्नि, चिंता मत कीजिए चाचू, हम हैं न कृति और पाखी के साथ में। देखना पाखी के साथ कुछ नहीं होगा और कृति तो बहुत समझदार है, वह खुद के साथ पाखी को भी संभाल लेंगी। तभी केबिन के डोर पर नोक होता है और एक नर्स अपने हाथ में फाइल पकड़े अंदर आते हुए बोलती है, सर यह फाइल पाखी गुप्ता की है। उद्धरण चिन्ह। शिवांश आगे बढ़कर नर्स से उस फाइल को ले लेता है और उस नर्स को वहां से जाने का इशारा कर देता है। परितोष जी भी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं और अग्नि उनकी सामने वाली कुर्सी पर। शिवांश फाइल को पढ़ते हुए उनकी तरफ आता है। तभी उसकी नज़र एक पिक्चर पर जाती है जो एक कॉपी के पेज जितनी बड़ी थी, जिसे देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके दिल में एक दर्द की लहर उठती है। वह फाइल को तुरंत ही टेबल पर रख देता है। अग्नि उसकी ऐसी हरकत देखता है तो वह भी उस फाइल में झांकता है और उस पिक्चर को देखकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर उसने ये दर्द की वजह से नहीं गुस्से में की थी। परितोष उन दोनों को देखकर थोड़े हंसकर बोलते हैं, क्या हुआ, बिना चोट लगे ही दर्द? कई जगह से तो उसकी खाल तक नोच ली गई है। इन निशान से पता चलता है कि उसे चाबुक से मारा गया है या फिर उस जैसी किसी चीज से। यह उसकी पीठ की ही पिक्चर है। थोड़ी ही देर में पुलिस आती ही होंगी। ये सब बहुत है गुनहगार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। शिवांश के अंदर बहुत देर से एक सवाल चल रहा था। वह परितोष जी को देखते हुए बोला, पापा आपको क्या लगता है ये सब किसने पाखी के साथ किया होगा? इधर मिसेस गुप्ता दाई माँ पर बहुत भड़क चुकी थी और आलिया बड़े मासूमियत से इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। मिस्टर गुप्ता उन सब की चेचेमें सुनकर परेशान हो जाते हैं। वह बोर्ड के डोर पर लगे शीशे से अंदर बेड पर लेटी पाखी को देख रहे थे। पाखी अभी मशीनों से घिरी हुई थी। उसकी जिंदगी अभी इन मशीनों पर ही निर्भर थी। पाखी की इस हालत को देख उनके दिल के लाखों टुकड़े हो चुके थे। उन्हें अभी पाखी के साथ बिताए गए वह सब खूबसूरत पल याद आ रहे थे, जिसमें पाखी और वह एक साथ खूब खुश और मस्ती कर रहे थे। फ्लैशबैक। शाम हो चुकी थी और वह ऑफिस से अभी अभी घर पहुंचे थे। उनके हाथ में पाखी की फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री थी, जिसे वह पाखी की फेवरेट शॉप से लाए थे। वह ये सोच सोचकर बहुत खुश हुए जा रहे थे कि जब पाखी अपनी फेवरेट पेस्ट्री देखेगी तो वह कितनी ज़्यादा खुश होंगी। वह तो खुशी से उसे हग ही कर लेगी। वह घर में आते ही पाखी को आवाज लगाने लगते हैं, लाडो।
लाडो पाखी बेटा जल्दी से नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता को पता थी कि पाखी अभी अपने रूम में होंगी। पाखी जब मिस्टर गुप्ता की आवाज़ सुनती है तो वह जल्दी से अपनी स्टडी टेबल से उठती है और भागती हुई अपने कमरे से निकलती है। वह भागते भागते सीढ़ियों से उतर रही थी। मिस्टर गुप्ता जब अपनी छोटी सी परी को देखते हैं तो उनकी पूरी दिन की सारी थकावट एक चुटकी में ही गायब हो जाती है। पाखी 7 साल की थी और अभी उसने एक वाइट कलर की नी लेंथ की फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बालों की 2 चोटियां बनी हुई थी। इसमें वह बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक छोटी परी की तरह। वह गुप्ता फैमिली की छोटी परी ही तो थी। पाखी भाग ही रही थी तभी उसका एक पैर सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है और वह गिर जाती है। उसे गिरता देखकर मिस्टर गुप्ता भागते हुए पाखी के पास जाते हैं। वह बहुत घबरा चुके थे। तभी आकाश भी मेन डोर से अंदर आता है। उसने भी पाखी को गिरता देख लिया था, इसलिए वह भी भागता हुआ पाखी के पास आता है। वह भी बहुत घबरा गया था। पाखी घर की जान थी। आकाश जल्दी से पाखी को अपनी गोद में उठाकर सोफा पर ले जाता है। मिस्टर गुप्ता की आंखें नम तक हो चुकी थी। मिसेस गुप्ता ने भी जब मिस्टर गुप्ता की आवाज़ सुनी तो वह भी किचन से बाहर आते हुए कुछ बोलने ही वाली थी, पर जब पाखी को ऐसे आकाश की गोद में देखती है और आकाश और मिस्टर गुप्ता को इतना घबराया हुआ तो वह भी जल्दी से उनके पास आती है। पाखी के सिर पर छोटी सी चोट लगी थी और छोटी सी चोट उसके घुटने पर भी लगी थी जहां से अभी थोड़ा खून निकल रहा था। मिस्टर गुप्ता, गायत्री डॉक्टर को कॉल करो, उन्हें जल्दी से घर आए को कहो। उद्धरण चिन्ह। पाखी अभी तक रोई तो नहीं थी, पर जब वह अपने घुटने में से खुद निकलते हुए देखती है तो उसे अचानक ही दर्द का एहसास होता है और वह खून देखकर घबरा जाती है, जिससे वह अब बहुत जोर जोर की रोने लगी थी। पाखी की रोने की आवाज़ सुनकर अखिल, अर्जुन और दीप भी वहां भागते हुए आते हैं। पाखी की रोने की आवाज़ सुनकर दीप, अर्जुन और अखिल भी वहां आ चुके थे। पाखी को रोता देखकर वह तीनों भी घबरा जाते हैं। चारों भाई की जान थी पाखी। आकाश अखिल को चिल्लाते हुए बोला, अखिल फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, जल्दी जा। उद्धरण चिन्ह। अखिल ये सुनकर ओके भाई कहते हुए वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेने भाग जाता है। अर्जुन घुटनों पर बैठते हुए पाखी को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, लाडो शांत हो जा, देख छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। चुप हो जा पाखी, चुप हो जा। उद्धरण चिन्ह। पाखी रोते रोते सिसकियां लेते हुए बोली, खून खून भाई, बड़े भाई खून। उद्धरण चिन्ह। आकाश उसको गले से लगाकर, हाँ मैं हूं न तेरे साथ, चुप हो, तुझे कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। दीप भी अपने घुटनों पर बैठ गया था। सबको पता थी कि पाखी को खून से बहुत डर लगता था, इसलिए कभी उन्हें भी चोट लग गई होती थी और उनसे खून निकलता था तो वह कभी उस चोट को पाखी के सामने नहीं आने देते थे, क्योंकि पाखी खून को देखकर घबरा जाती थी। अखिल भागते हुए वहां आता है और फर्स्ट एड बॉक्स को आकाश के सामने करते हुए घबराए आवाज में बोला, बड़े भाई लीजिए पाखी पाखी। दीप जल्दी से बॉक्स को लेता है और पाखी की चोट को साफ करते हुए मरहम लगाने लगता है। पाखी की एक एक सिसकी के साथ उन सभी की भी सिसकियां निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि पाखी से ज्यादा उन्हें दर्द महसूस हो रहा हो। आकाश ने अभी भी पाखी को गले से लगाए हुए थे। सभी चोट पर मरहम लग जाने के बाद पूरा फैमिली मिलकर पाखी को चुप कराते हैं और फिर मिस्टर गुप्ता अपने लाए गई पेस्ट्री को पाखी को देते हैं, जिसे देखकर पाखी पूरी तरह भूल ही जाती है कि उसे कभी चोट भी लगी थी। वह सब कुछ भूलकर पेस्ट्री खाने लगती है और उसे एंजॉय करने लगती है। उसके चेहरे पर स्माइल और उसे इतना खुश देखकर पूरी फैमिली को अब सांस में सांस आई थी, नहीं तो पाखी को रोता देखकर तो उन सभी की तो सांसें ही अटक गई थी। पाखी फिर मिस्टर गुप्ता के सामने स्पून करती है जिसमें मिस्टर गुप्ता की लाई गई पेस्ट्री थी। मिस्टर गुप्ता की आंखें अभी भी नम थी। वह स्माइल करते हुए अपने मुंह पेस्ट्री के लिए खोलते हैं। मिस्टर गुप्ता को पेस्ट्री खाता देखकर पाखी उन्हें ध्यान से देखते हुए बोलती है, टेस्टी है न डेढ़। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता बहुत खुश थे अपनी लाडो को फिर से पहले की तरह ही खुश देखकर। पाखी ऐसे ही मिसेस गुप्ता और फिर आकाश, दीप, अर्जुन और आखिर में अखिल को पेस्ट्री खिलाती है। सभी के एक एक बार खाने से ही पूरी पेस्ट्री खत्म हो जाती है, पर वह बहुत खुश थी इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब याद कर कुछ सेकंड तक ही सही मिस्टर गुप्ता के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उनकी लाडो अपनी पूरी फैमिली से हमेशा से कितना प्यार करती थी। उसे पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी, फिर भी वह उसे फैमिली में शेयर करके ही खाया करती थी। पूरी फैमिली उसका ऑब्सेशन अच्छी से जानती थी पेस्ट्री के लिए, फिर भी वह उसे फैमिली में शेयर करती थी। उनकी प्यारी लाडो ऐसी ही थी। तभी उन्हें पीछे कुछ से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वह थोड़े गुस्से में पीछे मुड़कर देखते हैं तो चेयर के पास रखा वास नीचे गिरकर टूट चुका था।
गायत्री जी ने दाई माँ को धक्का मार दिया था, जिससे वह चेयर के पास रखी छोटी सी डेस्क से वह वास नीचे फ्लोर पर गिर गया था और टूट चुका था। ये देखकर मिस्टर गुप्ता को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में सभी को देखते हुए बोले, जगह तो देख, तो तुम सब मेरी लाडो जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है। उसकी सलामती की दुआ करने की जगह तुम सब ये फालतू का झगड़ा कर रहे हो। अगर लड़ाई करनी है तो घर जाओ, जहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आलिया कुछ कहने को मुंह ही खोलने वाली थी, पर मिस्टर गुप्ता को इतने गुस्से में देखकर उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। सभी को चुप देखकर मिस्टर गुप्ता दीप की तरफ देखते हुए बोले, आकाश को कॉल करो, उसे जल्दी से आने को कहो। उद्धरण चिन्ह। परितोष जी को पुलिस की कॉल आती है। परितोष जी पुलिस से कॉल करते हुए अपने केबिन से निकल जाते हैं। शिवांश भी अपने पापा के पीछे चला जाता है। अग्नि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी था। जब तक परितोष जी पाखी के आईसीयू रूम तक पहुंचते हैं तब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी। परितोष जी गुप्ता फैमिली को पहले ही पुलिस के बारे में बता चुकी थी। गुप्ता फैमिली भी जानना चाहती थी कि पाखी के साथ ऐसा किसने किया है और वह उस इंसान को सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहते थे। अखिल ने तो अपनी मुट्ठी बना ली थी। वह तो उस इंसान को पुलिस में देने से पहले खुद अपने हाथों से पीटना चाहता था और वह ऐसा करने भी वाला था। परितोष जी सबसे पहले पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उन्हें पाखी की मेडिकल रिपोर्ट देते हुए कुछ कहते हैं। परितोष जी से बात करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर गुप्ता फैमिली के पास आकर बोलते हैं, आप सबके लिए यह वक्त बहुत कठिन है, पर आप हमारी पूछताछ में मदद करेंगे तो हम गुनहगार को जल्द पकड़ लेंगे। तो बताएं आपको किस पर शक है, कौन ऐसा पाखी के साथ कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं। तीनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, पर किसी पर भी इस सवाल का जवाब नहीं था। वह सब सोच ही रहे थे, तभी दाई माँ बोली, मुझे पता है सर, और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। आलिया तो मन ही मन बहुत डर चुकी थी। उसने कुछ भी डायरेक्टली नहीं किया था, पर पुलिस से डर तो लगता है तो है। अखिल दाई माँ से बोला, दाई माँ आप जानती थी तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? आपने क्या क्या हमसे छुपा रखा है? उद्धरण चिन्ह। दाई माँ झूठी स्माइल करते हुए अखिल से बोली, छुपाया? अखिल बेटा, आप कभी अपनी बहन की चोट नहीं देख सके तो सच्चाई क्या खाक देख पाओगे? सब कुछ आप सबके सामने था, पर आप सब ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अखिल को दो माँ की बात तो बहुत बुरी लगती है, पर वह अभी पुलिस के सामने दाई माँ से कुछ कह नहीं सकता था। पुलिस इंस्पेक्टर दाई माँ से सवाल करते हैं, आप पाखी की कोम लगती है? उद्धरण चिन्ह। दाई माँ ये सुनकर तुरंत ही जवाब देती है, मैं पाखी बेबी की नैनी हूँ। वह बहुत छोटी सी थी जब से मैंने उनका ख्याल और ध्यान दोनों रखते आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। पुलिस इंस्पेक्टर, बताइए आप क्या बताना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। दाई माँ ये सुनकर एक बार मिस्टर गुप्ता और फिर एक बार मिसेस गुप्ता को देखती है। उनकी आँखी में नफरत साफ साफ देखी जा सकती थी, जो मिस्टर और मिसेस गुप्ता के लिए ही थी। आज उन्होंने हद ही पार कर दी थी। पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें खामोश देखकर तुरंत ही बोले, आप डरिए मत, आपकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी इसके बाद हमारी होगी। वो अपराधी कितना भी शातिर और ताकत वाला क्यों न हो, वो कानून से नहीं बच सकता है। आप बेझिझक हमें सब सच सच बता सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट। दाई माँ ये सुनकर अपनी फिंगर से मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता के तरफ पॉइंट करते हुए बोली, पाखी बेबी की ऐसी हालत के पीछे मिस्टर गौतम गुप्ता और उनकी पत्नी गायत्री गुप्ता है। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ की बात सुनकर सभी शौक हो गए थे। परितोष जी ने तो गुस्से में मुट्ठी कस ली थी। उन्होंने खुद पूरी फैमिली को पाखी को केक खिलाता देखा। उन्हें लगा था कि शायद पूरी फैमिली गलती से भूल गई होंगी कि उनको बेटी को एप्पल से एलर्जी है, पर यह बहुत अजीब भी था कि पूरी फैमिली भूली तो भूली, एक साथ कैसे इस बात को भूल गई। और जब उन्होंने सुना कि उसके पीठ के घाव के पीछे भी गुप्ता फैमिली का हाथ है, तो अब वह एप्पल वाली गलती उन्हें अब गलती नहीं लग रही थी। ये लोग इंसान तो नहीं थे, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जानवर है सभी के सभी नहीं, पर जानवर भी तो अपनी सगी औलाद के साथ इतना बुरा नहीं करती। दीप दाई माँ की बात सुनकर तुरंत आगे बढ़कर बोलता है, दाई माँ आप ये क्या कह रही है? उद्धरण चिन्ह। दाई माँ तुरंत ही दीप को देखकर बोली, जो सच है वही मैंने बोला, और इसका सबूत है घर के हॉल में बनी दाएं की लॉबी में लटका चाबुक, और गुप्ता फैमिली में काम कर रहे सर्वेंट, उन्होंने भी बेबी को मार खाते हुए देखा है और उसे बचाने की भी कोशिश की भी सोची थी, पर आपके पिताश्री ने उन सभी को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी और मुझे भी बेबी की मदद नहीं करने दी, और सर्वंट्स द्वारा मुझे भी पकड़वा दिया था। क्यों बड़े मालिक, सच कह रही हूँ न मैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता को दाई माँ की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी।
वह सोच रहे थे कि सुषमा आखिर ऐसा क्यों रही है, इतना बड़ा इल्जाम क्यों उस पर लगा रही है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह क्यों अपनी लाडो के साथ ऐसा करेंगे? वह तो उनके दिल का टुकड़ा है। वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें क्या बाकी सबको भी दाई माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दीप आगे बढ़कर दाई माँ के सामने खड़े होकर थोड़े गुस्से में बोला, दाई माँ, ये आप क्या कर रही है? ये आप क्या कह रही है? आप पापा पर ऐसे ही झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। पापा पाखी से बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट वह खुद से ज्यादा प्यार पाखी से करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ को अब किसी का डर नहीं था। वह बस अपनी बेबी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अब उन्हें अपनी नौकरी की भी कोई परवाह नहीं थी। वह दीप की आंखों में आंखें डालकर बोली, प्यार, हाँ प्यार, वही प्यार न जिसकी निशानी अभी भी उस दीवार पर लगी हुई है। चाबुक पर अभी भी खून है जो सूख चुका होगा, पर उसका टेस्ट अभी भी हो सकता है न डॉक्टर सर? चाबुक पर ही क्यों, उस दीवार पर भी पाखी बेबी का खून मिल जाएगा। बॉडीगार्ड से भी पूछताछ की जा सकती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल ही जाएगा। क्यों मिस्टर गौतम गुप्ता, मैं सच कहा ना? उद्धरण चिन्ह। दाई माँ ने यह बात बहुत आत्मविश्वास के साथ कही थी, जिससे परितोष जी, शिवांश, पुलिस इंस्पेक्टर और उनके साथ आए और भी पुलिसकर्मी को दाई माँ की बातों पर विश्वास होने लगा था। अर्जुन भी दाई माँ के पास आकर बोला, दाई माँ, आप झूठ क्यों बोल रही है? आप कितने सालों से हमारी फैमिली के साथ काम कर रही है, तो अब क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। पर दाई माँ उन सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए मिस्टर गुप्ता को देखती है, जो अभी चुप खड़े हुए थे। उन्हें ऐसे चुप एक जगह खड़ा देखकर दाई माँ को और ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसी गुस्से के साथ आगे बोली, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मैं ही बता देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोलती है, सर, यह सब सोमवार को हुआ था। पाखी बेबी से पहले ही आलिया मैडम स्कूल से आ गई थी और उनके सिर पर एक बिंदी जितना बड़ी चोट लगी थी। वह घर आते ही रोने लगी और उन्होंने मिस्टर गुप्ता से कहा कि उन्हें ये चोट पाखी बेबी की वजह से लगी है। तो फिर क्या मिस्टर गुप्ता के अंदर का पिता फिर मर गया और उनका दिमाग भी? पाखी बेबी जैसी ही घर आई, उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि आलिया ने जो भी उनसे कहा वह सच है भी या नहीं। उन्होंने बस एक तरफ की बात सुनकर अपना फैसला सुना दिया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वह एक बार मिस्टर और मिसेस गुप्ता को देखती है और फिर आलिया को। आलिया के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वह कितना घबरा गई थी। उसको घबराया देखकर दाई माँ के दिमाग में एक और बात खनकी। ये दिमाग में आते ही दाई माँ ने आलिया के तरफ देखते हुए बोला, क्यों आलिया मैडम, क्या वह चोट सच में पाखी बेबी के वजह से लगी थी? पाखी बेबी ने आपको स्कूल में बुली किया था? देखिए आलिया मैडम, झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना, क्योंकि पुलिस स्कूल में जाकर इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर सच सामने आया तो आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आलिया और ज्यादा डर गई थी। वह अपना सच ऐसे ही किसी के सामने नहीं आने दे सकती थी। उसे जल्द ही कुछ सोचना होगा। उद्धरण चिन्ह। आलिया का जवाब जानने के लिए सभी अभी आलिया को ही देख रहे थे। आलिया ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी, जिससे कोई उसकी शक्ल पर घबराहट न देख सके। दाई माँ उसे शांत देखकर थोड़ी चिल्लाते हुए बोली, आलिया मैडम बताइए, नहीं तो पुलिस ने अपनी तरह से सच निकाला तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये पहली बात था जब दाई माँ इतने गुस्से में थी। उनका ऐसा रौद्र रूप देखकर आज तो आलिया उनसे बहुत डर चुकी थी। वह घबराए आवाज में बोली, नहीं, पाखी ने नहीं किया, वह तो इस सब के बारे में जानती ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ ये सुनकर खुश थी, तो वही मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता बहुत हैरान थे। उन्हें भी याद आ चुका था कि सुषमा आखिर किस दिन और किस बात की बात कर रही है। उन्हें ये तो पता चल गया था कि उस दिन उनकी पाखी की कोई गलती नहीं थी, पर उन्हें इस बात का भी बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने उस दिन अपनी ही बेटी की बात का विश्वास भी किया। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता को रह रहकर उस दिन का अपना अपना बर्ताव याद आ रहा था, जो पाखी की तरफ बहुत क्रूएल था। उस दिन वह कैसे भूल गई कि पाखी उनकी खुद की बेटी है। आखिर उसकी गलती हो या न हो, उन्हें तो उसका ही साथ देना चाहिए था। पर उन्हें अभी भी यह नहीं याद आया था कि पाखी को पीठ पर चोट कैसे लगी, वो भी इतनी ज्यादा, और उन्हें इस बारे में पता कैसे नहीं चला। दाई माँ को अपने एक सवाल का जवाब मिल चुका था, इसलिए वह पाखी से दूसरा सवाल करती है, तो वो चोट तुम्हें कैसे लगी और तुमने पाखी का नाम क्यों लिया कि वो चोट पाखी की वजह से लगी? उद्धरण चिन्ह। आलिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह उतना डर चुकी थी कि उसके दिमाग ने उसका साथ देना भी छोड़ दिया।
अब की बार अखिल आलिया पर चिल्लाते हुए बोला, बताओ आलिया, दाई माँ ने कुछ पूछा है? उद्धरण चिन्ह। अखिल की आवाज सुन आलिया के दिमाग में जो आया उसने एक सांस में बोल दिया, वो मुझे पाखी के दोस्तों ने परेशान किया था, उसके वजह से मुझे चोट लग गई और मुझे लगा ये सब पाखी ने करवाया था, बस मैंने यही पापा को बताया। दीप ये सुनकर दाई माँ से बोला, देख लिया दाई माँ, वो सब एक गलतफहमी थी, इससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि वो सब घाव पापा ने पाखी ने दिए हैं। दाई माँ दीप के सवाल को सुनकर बोली, हाँ, इससे यह नहीं साबित होता कि यह मिस्टर गुप्ता ने किया है या नहीं, और मैंने अभी पूरी बात नहीं बताई है। उद्धरण चिन्ह। पुलिस इंस्पेक्टर दाई माँ से बोले, तो बताइए पाखी के साथ ये सब कैसे हुआ, आगे क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। दाई माँ दीप को इग्नोर करते हुए पुलिस की तरफ देखकर बोली, फिर क्या पाखी बेबी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि आलिया को चोट उसके वजह से नहीं लगी। इनफैक्ट उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, पर कौन ही उनके बात पर विश्वास करने वाला था। तभी पता नहीं कहाँ से आलिया मैडम को चक्कर आने लगे, जिसकी तबीयत खराब होते देखकर मिस्टर गुप्ता ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और उसे चाबुक लाने को कहा। पाखी बेबी यह सुनकर बहुत डर गई थी। बॉडीगार्ड जैसे ही चाबुक लाया वैसे ही आलिया मैडम बेहोश हो गई। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता उसकी केयर में लग गए और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे, और जाते जाते मिसेस गुप्ता जो एक माँ है, उन्होंने अपनी ही बेटी से ये बोला जो शायद कभी एक माँ ने अपनी सगी औलाद से नहीं कहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दाई माँ ने मिसेस गुप्ता को देखा, जिसके साथ मिसेस गुप्ता को अपनी कही हुई बात याद आई, जिसे याद करते ही उनके पैरों से नीचे से जमीन खिसक चुकी थी और वह अपने घुटनों के बल गिर जाती है। अर्जुन जल्दी से भागता हुआ मिसेस गुप्ता के पास जाकर उन्हें संभालते हुए बोला, क्या हुआ मोम, आप ठीक है न? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। और जैसे ही वह डॉक्टर को आवाज देने ही वाला था, तभी मिसेस गुप्ता उसका हाथ पकड़कर अपनी रुधी आवाज में बोली, मैंने सच में वो सब कहा। ये कहकर वह अपने ही हाथों से अपने गालों पर थप्पड़ मारने लगती है। अर्जुन उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए उनका हाथ पकड़कर थोड़ी तेज आवाज में बोला, ये क्या कर रही है मोम, आपको लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिसेस गुप्ता अर्जुन के सीने से लगते हुए रोते हुए बोली, वो सब सुनकर पाखी का दिल कितना दुखा होगा, मेरे शब्दों ने उसके दिल को छन्नी छन्नी कर किया होगा। मैं बहुत बुरी माँ हूँ अर्जुन, मशीन बहुत बुरी माँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर गुप्ता भी अपने उस दिन के बर्ताव के वजह से बहुत ज्यादा पछता रहे थे। वह भी अपने इतने क्रूएल बिहेवियर पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वह भी अपने घुटनों के बल गिर चुके थे। अखिल और दीप जल्दी से उनके पास जाते हैं। थोड़ी देर पहले ही मिस्टर गुप्ता को मिनी हार्ट अटैक आया था। सच में ये रात गुप्ता फैमिली के लिए बहुत काली और लंबी थी। रात होते होते गुप्ता फैमिली पर दुखों की बारिश सी हो गई थी, जो अब थमने का नाम तो बिल्कुल नहीं ले रही थी। दीप, अर्जुन और अखिल को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी उन सभी के कानों में दाई माँ की आवाज आती है, मुझे पछतावा होता है तुम जैसी बेटी को अपनी कोख से पैदा करके। काश तुम पैदा ही नहीं होती, उसी दिन मर जाती तो आज उन्हें उसका ऐसा रूप तो नहीं देखने को मिलता। तुम्हें बेटी कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए दाई माँ के आंखों में आंसू थे। पाखी ने भी जब ये शब्द अपनी माँ के मुंह से सुने थे तो वह भी घुटनों के बल जमीन पर गिर चुकी थी। एक एक शब्द उसके दिल को चिर रहा था। क्या वह अब इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसकी माँ को ही उसे पैदा होने पर अफसोस हो रहा था? वही जब दाई माँ की यह बात सबके कानों में जाती है तो उनके दिल में भी दर्द की लहर उठाई थी। सभी के दिमाग में था कि आखिर कोई माँ ऐसी बात अपनी ही बच्चे से कैसे कह सकती थी। उन्हें इतना बुरा लग रहा था तो उस छोटी सी बच्ची को ये बात कितनी चुभी होंगी। उसे तो इस बात का सदमा ही लग गया होगा। दीप, अर्जुन और अखिल मिसेस गुप्ता को बहुत हैरानी के साथ देख रहे थे। उन्हें अभी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उन्होंने क्या सुना था। अभी हॉस्पिटल की पूरी लॉबी में एक अलग सीखा जाने वाली खामोशी पसरी हुई थी। सभी के दिमाग में दाई माँ की कही हुई बातें और बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अग्नि भी यह सब सुन रहा था। उसे भी पाखी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आखिर पाखी ने ये सब कैसे सहन कर लिया था? उसकी माँ उसके ही अस्तित्व पर उंगली उठा रही थी। इससे बड़ी और बुरी बात एक बच्चे के लिए क्या हो सकती थी? तभी दाई माँ की फिर से आवाज पूरी लॉबी में गूंजती है। उस दिन एक माँ ने अपनी बेटी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया तो उसी के बाप ने उसे सजा सुनाई कि उसे तब तक पीटा जाए जब तक वह बॉडीगार्ड को रुकने को न कह दे। पाखी बेबी का दिल पहले से ही दर्द के समुद्र में डूब चुका था तो बाहरी घाव उन्हें क्या ही दर्द पहुंचाते।
मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता तो चले गए आलिया मैडम को हॉस्पिटल लेकर, और मिस्टर गुप्ता भी शायद भूल ही गए अपनी सुनाई सजा को जो एक बेगुनाह को घर पर दी जा रही थी। पाखी मैडम को जब तक चाबुक से मारा गया जब तक वह बेहोश न हो गई। पाखी बेबी की उस दिन आत्मा तो मर गई पर रह गया बस एक शरीर जिसमें अभी भी एक उम्मीद थी कि माँ बाप तो नहीं सही पर उसके चारों भाई उसका विश्वास करेंगे, पर यह उम्मीद भी उनकी जल्द ही टूट गई। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए उनके आंखों में आंसू थे और जो भी उनकी बातें सुन रहा था उसके आंखों में भी आंसू थे। वह सब महसूस कर पा रहे थे पाखी के दर्द हो। सभी उस दर्द में खो चुके थे जो पाखी ने उस दिन महसूस किया था। तभी उन सब को कुछ गिरने की आवाज आती है। दाई माँ घुटनों के बल गिरकर रो रही थी। दाई माँ का बयान सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर गौतम गुप्ता और मिसेस गायत्री गुप्ता को अपने साथ ले जाते हैं। दीप और अर्जुन भी पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे जाते हुए अखिल से कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, तू पाखी के पास रुक और उसका ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने लॉयर को भी कॉल कर दी थी। अखिल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह दाई माँ की बातों पर विश्वास करे या नहीं। अगर दाई माँ की हर एक बात सही निकली तो क्या सच में पाखी के साथ इतना बुरा उसकी फैमिली वालों ने ही किया था। वह जल्दी से दाई माँ के पास जाकर बोला, अगर आपकी कही हर एक बात सच है तो आपने हम चारों भाइयों को क्यों नहीं बताया। पाखी के साथ इतना कुछ हो रहा है और हमें कुछ खबर ही नहीं। दाई माँ बताइए न, आपने हमें कभी कुछ क्यों नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ एक नज़र अखिल को देखती है और बोली, मैंने बताया नहीं या आपने सुना नहीं। याद करिए सोमवार वाली रात आप भी घर आए थे और मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की थी पर आपने वह बात सुनी। आप तो आए और जल्दी से हॉस्पिटल चले गए। वैसे छोटे बाबा आप बता सकते हैं कि एक मटर जितनी चोट के लिए 2 दिन तक हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता है। उस चोट को अगर एक बैंडेज लगा दी जाती तो वह वैसे भी ठीक हो जाती। आपकी माँ और पापा तो समझ आता है कि उनमें अक्ल की कमी है, पर आप तीनों भाई का क्या। आप में से कोई 2 दिन तक कोई घर आया और कॉल किया तो उठाया नहीं। वाह फैमिली का प्यार। खुद की बहन घर पर मौत के मुंह में थी पर इससे फैमिली वालों को क्या। उद्धरण चिन्ह। दाई माँ की एक एक बात अखिल के दिल में छेद कर रही थी। उसे भी वह रात याद आ रही थी। दाई माँ की एक एक बात सही और सच थी। दाई माँ फिर आईसीयू रूम को देखते हुए बोली, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी था। पाखी बेबी को ऐसी चोटें कई बार लगी है पर आप सब ने उस पर कोई ध्यान नहीं और न ही कभी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो तो उन्हें पॉकेट मनी नहीं मिलती तो वह आज तक जिंदा ही नहीं रह पाती। उनको पूरी पॉकेट मनी तो उनके मेडिकल में ही खत्म हो जाती थी। अखिल दाई माँ की बातों को सुनकर शौक हो जाता है। क्या ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी उसे ऐसी घातक चोटें लगी है। वह इस बारे में पूछ पाता उससे पहले ही दाई माँ अपनी जगह से उठ जाती है और आईसीयू बोर्ड के डोर से पाखी को देखने लगती है। भले ही पाखी को उन्होंने अपनी कोख से जन्म न दिया हो पर उन्होंने पाखी को अपना खुद के बच्चे जितना प्यार किया था। पाखी पर अपने खुद के बच्चे जैसी ही उस पर अपनी पूरी ममता नुछावर की थी। पाखी भले ही उन्हें माँ नहीं कहती हो पर वह जब उन्हें दाई माँ कहती थी तो वह उसमें बहुत खुश हो जाया करती थी, क्योंकि दाई माँ में भी माँ शब्द आता है। वह कभी माँ नहीं बन सकती थी और एक इसी वजह से उन्हें अपने ससुराल से निकाल दिया गया था। उस वक्त उन्हें अपनी यह कमी एक श्राप लगती थी। वह मर जाना चाहती थी पर पाखी की वजह से फिर कभी उन्हें अपनी कमी श्राप नहीं लगी थी। ये तो किस्मत थी कि उन्हें गुप्ता फैमिली में नौकरी मिल गई, और किस्मत तो देखो नौकरी मिली तो एक नैनी मिली। दाई माँ को इतना इमोशनल देखकर अखिल आगे कुछ नहीं पूछता। वह फिर कभी इस बारे में दाई माँ से पूछ लेगा या फिर वह किसी और से पूछ लेगा। अगर दाई माँ उसे नहीं बताती तो पर वह इस बारे में सब कुछ जानकर ही रहेगा। सुबह होने वाली थी। सुबह के 5 बज रहे थे। परितोष जी ने अग्नि और शिवांश को कृति को लेकर घर जाने को कह दिया था। अग्नि और शिवांश भी बिना किसी सवाल के कृति को सोता हुआ ही अपने साथ घर ले जाते हैं। अगली सुबह आकाश भी मुंबई आ चुका था। मुंबई आते ही उसे 2 बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिली थी। एक थी कि उसके मोमदेव जेल में थे और दूसरी थी कि उसकी बहन पाखी हॉस्पिटल में आईसीयू में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सबसे पहले किनके पास जाए। तभी उसे दीप की कॉल आती है। दीप की कॉल रिसीव करते हुए आकाश डिसाइड करता है कि वह सबसे पहले मोमदेव से मिलने जाएगा। वह कार में अपने असिस्टेंट के साथ बैठा था। आकाश ने उसे ऑर्डर दिया था कल रात के बारे में सभी जानकारी निकालने के लिए। कल गुप्ता मेंशन में आलिया का बर्थडे पार्टी थी तो अचानक से ऐसा क्या हुआ। जो एक खुशी माहौल होना चाहिए था वह मातम में कैसे बदल गया। असिस्टेंट अपना काम बखूबी कर रहा था
तभी उसे इंटरनेट पर एक वीडियो मिलती है जो कल रात बर्थडे पार्टी की थी और इस वीडियो के नीचे गुप्ता फैमिली के लिए बहुत बुरे बुरे कमेंट्स थे। तभी उसे कुछ एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल मिलते हैं जिस पर भी गुप्ता फैमिली की ही न्यूज़ चल रही थी और इस न्यूज़ के कमेंट सेक्शन में भी गुप्ता फैमिली को गालियां ही पड़ रही थी, जिसे देखकर तुरंत ही परेशान हो जाता है। इससे तो उनके बिजनेस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। वह नहीं जानता था कि वीडियो और न्यूज़ में आखिर ऐसा क्या था, पर इससे बिजनेस के स्टॉक नीचे गिर सकते हैं। उन्हें शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वह जल्दी से इस न्यूज़ को आकाश को दिखाता है और टैब आकाश के हाथ में दे देता है। आकाश जल्दी से वीडियो शुरू करता है। स्टार्टिंग में उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। एक तो वह पहले से ही परेशान था और अब इसे देखकर वह चिढ़ जाता है। वह गुस्से में अपने असिस्टेंट को चिल्लाने ही वाला था, तभी उसे पाखी की आवाज़ कान में पड़ती है। पाखी डेव को मिस्टर गुप्ता क्यों कह रही थी। असिस्टेंट तो डर ही गया था अपने बॉस का इतना गुस्सा देखकर, पर जब वह अपने बॉस को कुछ नहीं कहता देखता है तो वह सवाल भरी नज़रों से आकाश को देखने लगता है। आकाश जो टैब फेंककर अपने असिस्टेंट को मारने वाला था, वह अब नहीं मारता और उस वीडियो को ध्यान से देखने लगता है। ये वीडियो एजेपी न्यूज़ चैनल के ट्विटर अकाउंट पर चल रही थी। एजेपी न्यूज़ चैनल एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल था। इस पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी खबरें आती रहती थी और तो दीप एक फेमस मूवी डायरेक्टर था और अखिल एक बहुत फेमस सिंगर के साथ एक एक्टर भी था। आलिया ने भी कुछ महीने पहले ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, इसलिए गुप्ता फैमिली की भी न्यूज़ आए दिन इन एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल पर आती रहती थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी और इससे गुप्ता फैमिली के बिजनेस में बहुत फ़ायदा भी होता था। आकाश धीरज रखते हुए पूरी वीडियो देखने का डिसाइड करता है। आकाश न्यूज़ को देखकर बहुत परेशान हो गया था। पहले तो उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। पाखी का अजीब बिहेवियर उसकी समझ से बाहर था, पर जब वह वीडियो के एंड तक पहुंचता है तो उसे पाखी की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वह पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गया था और ड्राइवर ने कार को रोक भी दिया था। आकाश जब न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ता है तो उसकी तो सांसें ही अटक गई थी। न्यूज़ में साफ साफ बताया जा रहा था कि पाखी की जान खतरे में है, वह मरने वाली है। पाखी गुप्ता पर अब जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। आकाश को अपनी फैमिली पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने देख लिया था कि उसकी पूरी फैमिली ने खुद अपने हाथों से पाखी को एप्पल फ्लेवर का केक खिलाया है। उसने वीडियो में पाखी को खून की उल्टी करते भी देखा था और उसे जमीन पर गिरते हुए भी देखा था। असिस्टेंट आकाश को बताने ही वाला था कि वह पुलिस स्टेशन पहुंच गए है, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही आकाश ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि वह कार को सिटी हॉस्पिटल ले चले। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कार से बाहर देख रहा था। उसने वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं पढ़े थे, जिसमें गुप्ता फैमिली को भर भर कर गालियां पड़ रही थी। बर्थडे पार्टी में रिपोर्टर्स और मीडिया वाले भी चुपके से आए हुए थे। कुछ को तो आलिया ने ही बुलाया था। आलिया ने सोचा था कि वो पार्टी में पाखी की बेइज्जती कराए, जिससे गुप्ता फैमिली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और उन्हें और ज़्यादा नफरत हो जाएगी अपनी ही खुद की बेटी से। पर अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हुआ वह किसी ने भी सोचा भी नहीं था। पाखी पूरी पब्लिक की फेवरेट और बेचारी लड़की बन गई और वो विलेन। गुप्ता फैमिली के साथ उसे भी बहुत भला बुरा बोला जा रहा था, जिन्हें पढ़कर तो आलिया को तो इतनी गुस्सा आती है कि वह अपने फ़ोन को जोर से ज़मीन पर फेंक देती है। अभी वह अपने कमरे में थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थी। 1 वीक हो गया था पर पाखी को अभी भी होश नहीं आया था। पाखी के लिए सभी ही परेशान थे। अग्नि हमेशा की तरह रात में पाखी से मिलने आता है। वह जैसे ही बोर्ड के अंदर आता है तो उसकी सबसे पहले नज़र हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई पाखी पर जाती है। पाखी आज भी बेजान लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी और उसके चारों तरह मशीन ही मशीन थी। अग्नि 1 हफ्ते से रोज रात में पाखी से मिलने आता था। इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं था। दिन भर में उसके पास बहुत काम होता था, पर रात में वह फिर भी पाखी से मिलने जरूर आता था। वह पाखी के बेड के पास जाता है और बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठ जाता है। वह बहुत धीरे से पाखी के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और पाखी को एकटक देखने लगता है। पाखी की बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो रही थी, पर उसे अभी तक कोई होश नहीं आया था। अग्नि बहुत प्यार से पाखी को देख रहा था। अब तो उसकी आदत सी बन गई थी पाखी को हर रात सोता हुआ देखने की। वह बहुत बेसब्री से पाखी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। वह दिन में इसलिए नहीं आता था क्योंकि दिन में पाखी के पास कोई न कोई फैमिली मेंबर जरूर होता था और अगर किसी ने उसे ऐसे पाखी को ऐसे देखता देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी।
वह अपने एक हाथ को पाखी के सिर को सहलाते हुए धीमी आवाज में बोला, उठो न, देखो तुम अपने प्रॉमिस से पीछे हट रही हो। मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारे बड़े होने का वेट कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही बेड पर पड़ी रही तो तुम बड़ी नहीं हो पाओगी और फिर तुम मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें पहले वॉर्न नहीं किया। क्योंकि तुम मानो या न मत मानो, मैं अपने प्रॉमिस का बहुत पक्का हूँ। मैं तुम्हारी बिना परमिशन के ही तुमसे। उद्धरण चिन्ह। अग्नि इससे आगे कुछ नहीं कह पाता। अग्नि थोड़ी देर तक पाखी से ऐसे बातें करता है। 2 घंटे तक ऐसे ही बातें करने के बाद वह फिर पाखी के उस हाथ पर किश करता है जिस हाथ को उसने पकड़ा हुआ था। वह घड़ी में टाइम देखता है तो 3 बजने ही वाले थे। वह एक और बार उसके हाथ को किश करते हुए एक लंबी सांस लेता है और जाने के लिए खड़ा हो जाता है। पर जैसे ही वह जाने वाला था तभी उसे महसूस होता है कि पाखी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। यह महसूस होते ही अग्नि पीछे मुड़कर पाखी को देखता है, जो अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, इसलिए वह पाखी के हाथ को देखता है और वह खुश हो जाता है, क्योंकि पाखी ने सच में उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। इसका मतलब ये कोई उसका वहम नहीं है। पाखी होश में आने लगी थी। अग्नि तो ये देख इतना खुश हो गया था कि वह जल्दी से पाखी को हग ही कर लेता है और उसके फोरहेड पर किश करते हुए एक्साइटेड होकर बोला, हाँ ऐसे ही कोशिश करो, देखना तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और देखना अब की बार मैं तुम्हें बुली नहीं होने दूंगा। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा और जिसने भी तुम्हें परेशान करने की सोची भी न तो मैं उसे जीते जी नर्क के दर्शन करा दूंगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पाखी के ऐसे रिस्पॉन्स के वजह से आज अग्नि सुबह के 5 बजे तक पाखी के पास ही रुकता है और उसकी बहुत अच्छी से केयर करता है। अब नर्स के आने का वक्त हो गया था और जैसे ही नर्स पाखी के चेकअप को आती है तो वह वहां अग्नि को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, पर फिर भी वह जल्दी से अग्नि को ग्रीट करती है। अग्नि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और एक लास्ट बार पाखी के फोरहेड पर किश कर वह स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। नर्स ने अभी जो भी देखा था उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि अग्नि जैसे इंसान ने अभी स्माइल की। लोगों ने आज तक अग्नि के बारे में जो भी सुना था वह कोई अच्छी बात तो नहीं थी। सभी अग्नि को बहुत बुरा बोलते थे और साथ ही वह सब उससे बहुत डरते भी थे। अग्नि को जीता जागता नर्क का देवता माना जाता था। सुना था कि अग्नि रायज़ादा कभी स्माइल नहीं करता, तो आज नर्स ने अपनी आंखों से क्या देखा था। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।